दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन ही गोल्डन रूल के बारे में बात करेंगे। आपकी सेहत के लिए बहुत ही शानदार चीज रहेगी दोस्तों। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी हेल्थ ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आजकल लोग डायबिटीज से लेके ओबेसिटी से लेके बहुत सारी बीमारियों को लेके परेशान हैं। सोसाइटी में इन चारों तरफ से इनको घेर रखा है। कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई ओबेसिटी को लेकर परेशान है दोस्तों। तो यकीन मानिए दोस्तों, आज हम जिस रूल के बारे में बात करेंगे, जिस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, अगर आप अपनी लाइफ में इसको अपना लें तो आप यकीन मानिए 90% तक जो बीमारियां हैं, जो डिजीज हैं, आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। आप ज्यादा फिट नजर आएंगे, आप ज्यादा हेल्दी नजर आएंगे, आप ज्यादा खुश नजर आएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपको बताते हैं कि आखिर ये गोल्डन रूल आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है और इसके पीछे की साइंस हमें क्या इंडिकेट करती है। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये है कि आपको लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इसको अपनाया जाए, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। दोस्तों जिस सिद्धांत के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसके सिद्धांत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें यह है कि दोस्तों आप अपनी भूख, जितना हमारी डाइट है, आपको चाहिए कि उससे थोड़ा कम खाना खाएं। यानी कि जितनी आपकी डाइट है, भूख से थोड़ा कम आपको खाना चाहिए। और दूसरा यह है कि दोस्तों इसी में कि सूरज ढलने के बाद हमें कभी भी खाना खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, ना ही खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये रूल जितना आसान सुनने में लग रहा है, जितना सिंपल आपको सुनने में लग रहा है, अलग से अगर उतना ही अगर इसको अमल में लाया जाए, इसमें अगर अपने डेली रूटीन में इसको शामिल किया जाए, तो ये इतना ही कमाल का है। तो दोस्तों ये आपकी हेल्थ को कई गुना सुधार सकता है, आपके हेल्दी स्टेटस को एकदम बेहतरीन बना सकता है। दोस्तों हम पाचन तंत्र ऐसे मान के चले, हमारा पाचन तंत्र जो है एक फैक्ट्री होता है दोस्तों। और इस फैक्ट्री में कच्चा माल आता है, जो रॉ मटेरियल आता है, और बाद में कंप्लीट होकर के वो बाहर आउटपुट होता है, यानी कि बाहर निकलता है, वो कंप्लीट होने के बाद ही निकलता है। वैसे ही हमारा पाचन तंत्र के अंदर अगर खाना देखा जाए तो वो इनकम्प्लीट फॉर्म में जाता है, और उसको बढ़िया तरीके से जो है वो तैयार होके वो हमें एनर्जी, जो जिस जिस एनर्जी के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उस एनर्जी को उस जो लेवल उसका होना चाहिए वो नहीं होने के कारण ही हमें बहुत सारी बीमारियों को झेलना पड़ता है। तो इस फैक्ट्री का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, वो अग्नि है। यानी कि जिसको आयुर्वेद ग्रंथों में जठर अग्नि के नाम से बोला गया है दोस्तों। जठर अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो हमारे संपूर्ण शरीर को और बकाया सारी सारी जितनी भी शरीर की अग्नियां हैं उनको बनाए रखने का काम करती है। जठर अग्नि का ही काम है दोस्तों, जो हमारे खाने का पाक करती है और खाने को डाइजेस्ट करती है और हमको एनर्जी प्रदान करती है। और इसी से दोस्तों, अगर अच्छे से हमारी जठर अग्नि अच्छी है तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारा शरीर एकदम बेहतरीन जो है, उसको न्यूट्रिशंस, जो उसको मिनरल्स, जो भी उसको कंप्लीट जो मिलना चाहिए था, वो कंप्लीट इस जठर अग्नि अच्छा होने की वजह से मिल जाता है। तो सोचिए अगर आपकी अग्नि काम ना करे तो क्या होगा। तो वही चीज है दोस्तों कि अगर आप ऑफकोर्स, अगर आपका जो वर्किंग है, अगर जठर अग्नि अगर स्लो हो गया या फिर काम नहीं कर रहा है, तो ऑफकोर्स जो वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो यही कंडीशन है कि जो हमारा डाइजेस्टिव फायर्स है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, तो उस पर बहुत सारा बोझ पड़ने की वजह से ऐसे समझना चाहिए कि एक छोटी सी आग है, अगर आप उसके ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी डाल दें तो उसका आलम क्या होगा, आग बढ़ेगी या फिर बुझ जाएगी। तो सबका यही जवाब होगा कि आग बुझ जाएगी। अगर छोटी आग के ऊपर कोई बड़ी लकड़ी डाल दी जाए तो वो आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब हम खाना जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो हमारी जठर अग्नि प्रभावित हो जाती है और शांत हो जाती है। और इसका परिणाम यही रहता है कि बहुत सारी सैकड़ों बीमारियां यहीं से जन्म लेती हैं दोस्तों। और यहीं से आम की भी उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में इसलिए कहा गया है दोस्तों, और वैसे भी अगर हम अपने बुजुर्गों की बात माने तो उसमें कहा गया है कि 1/3 भाग जो है आप अपनी कोक्सी का, यानी कि पेट का 1/3 भाग हमें खाली छोड़ना चाहिए। उसका बेनिफिट्स ये होगा कि उसका जो जठर अग्नि पे जो सीधा प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। यदि आप इसको फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली दोस्तों, आप अपने खाने को 1/3 भाग अगर अपने पेट को खाली छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो मित आहार है, मित आहार दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है कि ऐसा आहार जिसको हम कम खाते हैं, यानी कि कम खाने की हमें हैबिट बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर इसको फॉलो किया जाए तो 1/3 भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे हमारी जठर अग्नि ठीक प्रकार से काम करती है और हमारा डाइजेशन बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करेगा, और हमें जो न्यूट्रिशंस जो हमें चाहिए होता है, हमारे शरीर के लिए चाहिए होता है, वो सारा का सारा हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान बहुत ही, इस चीज को फॉलो करना है अपनी लाइफ में, जरूर इसको
इस रूल्स को जो है अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करना है। अच्छी बात यह है कि दोस्तों हमें अधेशन नहीं करना। अधेशन आयुर्वेद में बोला गया है दोस्तों कि खाने को बार बार खाना, या फिर कह सकते हैं कि खाने के ऊपर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। इससे भी जो जठर अग्नि है उस पर लोड पड़ता है और जठर अग्नि शांत होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। दोस्तों जठर अग्नि ही एक ऐसी अग्नि है जो हमारे शरीर के सिस्टम्स को या फिर पाचन को एकदम बैलेंस करके रखती है। तो हमें इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व होता है। हमें चाहिए कि बिल्कुल एकदम पेट भर के खूब सारा खाना नहीं खाना चाहिए। तो ओवर ईटिंग से हमें ऑलवेज बचना है दोस्तों। हमें अपनी लाइफ में ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है। साइंस ने भी यही माना है कि दोस्तों जब हम कम खाना खाते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जो अगर रिलीजियस में बहुत सारे उपवास, बहुत सारे रोजे मुस्लिम पर्सन में रोजे रखे जाते हैं, उन सबका भी अगर साइंटिफिकली अगर रिसर्च निकाला जाए तो वो सब यही चीज है कि उसमें जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा हो जाता है और व्यक्ति अपने आप को हल्का और स्वस्थ महसूस करता है। तो दोस्तों अगला नियम यही है कि सूरज को ढलने से पहले पहले आपको अपने शाम के खाने को ग्रहण कर लेना चाहिए। हमने अपने बुजुर्गों से भी यही चीज सीखा है और जाना है कि हमारे बुजुर्ग जो है खाने को सूरज के ढलने के साथ साथ शाम को ग्रहण कर लेते थे। दोस्तों इसके दो बेनिफिट्स मेजर ये हैं कि आप जल्दी खाना खा लेंगे तो जल्दी डाइजेस्ट होएगा, और जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी फ्रेश भी हो जाएंगे। अगर हम लेट नाइट खाना खाएंगे तो दोस्तों वो डाइजेस्ट होने में डिले ही होगा, और उसका एक सेकेंडरी नुकसान ये भी होगा कि हम अर्ली नाइट, अगर लेट नाइट हम खाना खाते हैं तो हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारा जो चलने फिरने का जो प्रोसेस है वो भी नहीं रहता, क्योंकि हम खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। उससे जो पैरास्टेटिक मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइनल्स की जो जो मसल्स की जो टॉन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है, जिसका कारण यही रहता है कि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमारा पाक अच्छे से नहीं हो पाता और हम अच्छे से फ्रेश भी नहीं होते, और यहीं से शुरुआत होती है बहुत सारी बीमारियों की। तो हमें सूर्य अस्त होने के साथ साथ जो है हमें देखा होगा कि हमारा शरीर भी एकदम रिलैक्स फॉर्म में चला जाता है। हम एकदम महसूस करते हैं कि हम आराम की मुद्रा में चले जाते हैं। एक जैसे हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं वो वाली एनर्जी हमको प्राप्त नहीं होती, ऐसा एनर्जी हमारे शरीर में नहीं रहती। तो ऐसे ही हमारी अग्नि भी, जो जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं दोस्तों, ये भी ऐसे ही साइलेंट हो जाती है। तो दोस्तों आजकल इसका सबका उल्टा नजर होता आ रहा है। अक्सर लोग करते क्या है दोस्तों कि लेट नाइट खाना खाते हैं, और उसका परिणाम यही है कि उनका डाइजेशन नहीं अच्छा है, ना ही उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा है, और ना ही उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो हमें ये जो नेचुरली के जो नेचर के जो विपरीत हमने किया है वो कहीं ना कहीं हमें उसका सामना करना पड़ता है। साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है दोस्तों कि शाम का खाना जिन लोगों ने जल्दी खाया है, यानी कि देर रात से पहले पहले इसको खाया है, सुबह सूर्य सूर्य अस्त होने से पहले पहले इसको खाया है, तो उसके हेल्दी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिले। लेट नाइट खाने से मेटाबॉलिज्म की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, स्लीप डिस्टर्ब होगी दोस्तों, जो मेन अहम जो हमारा फंक्शन है, यानी कि हमको सोना भी इतना ही जरूरी है जितना जरूरी है हमें खाना। तो ये दोनों ही फंक्शन, अगर खाने के टाइम पे सोना, सोने के टाइम पे खाना, तो ये सब कहीं ना कहीं उल्टा सा नजर आएगा। तो हमें चाहिए कि इस रूल्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने फॉलो करें। दोस्तों अब इसको कैसे अपनाना है दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल भी हैं दोस्तों कि जिन लोगों ने इन सबको अपनाया है तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो काफी स्ट्रांग रहता है, और अपना जो वेट है, उनका जो ओबेसिटी है वो भी नहीं रहती, और वेट भी उनका कंट्रोल में रहता है। अब बात करेंगे दोस्तों इंप्लीमेंटिंग द रूल इन योर लाइफ, यानी कि इसको कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इसको फॉलो कैसे करना है, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे सोशल प्रेशर हमारे ऊपर रहते हैं, बहुत सारी जो पार्टी या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे रहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर ये सारी चीजें हैं तो आप इनको कभी कभी तो चल जाएगा, परंतु हमें चाहिए कि हमें एक अगर अच्छा अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो हमें इस रूल्स को फॉलो ही करना होगा कि सूर्य अस्त से पहले खाना खाना है, और साथ ही साथ में कुक्षी का ऑलवेज जब भी हम खाना खाएं, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग का हो, दोपहर का हो या फिर शाम का हो, तो इनमें 1/3 भाग कुक्षी यानी कि पेट में खाली छोड़ दें। हमें ऐसा महसूस होने लगे कि हमारा पेट भर सा गया है, तो हमें उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए। ये पार्टियां दोस्तों कभी कभी आप कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर आपको अपनी डेली रोटेशन में जो चीज फॉलो कर रहे हैं उसको हमेशा ध्यान में रखना है। और भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं दोस्तों, जिसका हमें प्रयोग करके डेफिनेटली अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। दोस्तों खाना आराम से बैठ करके चबा चबा के खाना चाहिए। इनको अगर इन टिप्स को भी आप फॉलो करेंगे तो हम काफी हद तक देखेंगे कि अपना डाइजेशन, अपना हेल्थ स्टेटस सब कुछ अच्छा नजर आएगा हमें। और दोस्तों एक बाइट को कहा जाता है कि आपको कम से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए। और दोस्तों एक चीज और है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खाना खाते वक्त लोगों की आदत है कि वो मोबाइल का यूज करते हैं, टेलीविजन का यूज करते हैं, तो इससे हमारा जो डिस्टर्बेंस है वो बना रहता है और हम कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन खाने से हट जाता है।
तो हमें चाहिए कि खाना खाते वक्त ना ही बोलना है, ना ही फोन का इस्तेमाल करना, ना ही टेलीविजन की तरफ अपना कंसंट्रेट करना है। ऐसे वक्त में बिल्कुल सारा कंसंट्रेट हमारे खाने पे होना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें ये हेल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। शरीर की भाषा को समझिएगा दोस्तों। शरीर एक ऐसा हमारा एक इंडिकेटर है, हमको खुद से एक ऐसा महसूस कराता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। तो इन सारी चीजों को अपने शरीर की भाषा को समझ करके आपको अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो खाएं, नहीं है तो उसमें जबरदस्ती नहीं करें। एक बात का और ख्याल रखें दोस्तों कि लोग पानी पीने के आइडिया को अच्छे से नहीं समझ पाते। करते क्या है कि खाना खाने के बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो उससे भी दोस्तों हमारी जो जठर अग्नि है उसका शांत होने का खतरा रहता है। तो हमें चाहिए कि खाना खाने से पहले जरूर आप पानी पी सकते हैं, खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अगर जरूरत के हिसाब से पी सकते हैं, मगर खाना खाने के बाद मैं ऑलवेज कहूंगा कि आप अपने खाने के बाद पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप सैकड़ों बीमारियों से दूर हो जाएंगे और आप अपने आप को हेल्दी और अच्छा महसूस करेंगे। जानकारी पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए